Hello guys, welcome back to Kanan Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Static, and we're back with a new video. So guys, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड आवर सेवरल वीडियोस ऑन इट, जिसमें हमने काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करे हैं। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, सो गो इन द प्लेलिस्ट एंड सी दोज वीडियोस। एंड ऑल्सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द G20 एंड काफी सारे क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ। तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा एंड काफी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो न्यू होंगे, सो वो आपको भी याद हो जाएंगे। सो बिफोर मिसिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So guys, our first question is about where was G20 meeting 2023 held? तो हम सबको पता है कि इस बार की मीटिंग हुई थी इन द इंडिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सिटीज एंड इन हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री वाज द G20 मीटिंग हेल्ड? तो हमने जैसे कि वीडियो में कवर किया था कि काफी सारे ग्रुप्स बने थे, काफी सारी सिटीज में मीटिंग हुई थी, सिर्फ न्यू दिल्ली में नहीं हुई थी, काफी सारी जगहों पे ये मीटिंग्स हुई थी, लाइक कल्चरल मीटिंग एंड फाइनेंशियल मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स। तो उसमें 60 cities and 200 मीटिंग्स कंडक्ट हुई थी इन द G20। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इंडिया इनवाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू द G20 मीटिंग्स? तो हमने देखा था कि सिर्फ जो मींस जो G20 का पार्ट है, सिर्फ वही नहीं, काफी सारी ऐसी और भी कंट्रीज हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस मीटिंग्स में आए थे। तो वो आए थे, ISA भी आया था, CDRI भी आया था, ADB आया था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल। फिर उसके बाद आता है, टू विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडिया प्रोवाइड मेंबरशिप इन द ग्रुप विद द कंसेंट ऑफ द G20? तो इसका मतलब है कि इंडिया ने किसको मेंबरशिप प्रोवाइड की है इन G20, मीन्स इंडिया, इस बार इंडिया ने किसको मेंबरशिप दी है बाकी मेंबर के कंसेंट से? तो किसको दी है? दैट इज AU, अफ्रीकन यूनियन। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो इस बार AU मेंबर बना है एंड ये फॉर्म हो गया है एज ए G21। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आर करेंटली देयर इन द अफ्रीकन यूनियन? अब G20 में तो हमें पता है कि 19 कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है ना, अफ्रीकन यूनियन है, तो ये 21 वी कैन से कंट्रीज या ग्रुप्स इसमें है। ठीक है, अब अफ्रीकन यूनियन में इटसेल्फ कितनी कंट्रीज आ रही है? तो अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। जैसे यूरोपियन यूनियन में अलग कंट्रीज हैं, G20 में अलग, मीन्स G19 में 19 अलग कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, तो ये G20 फॉर्म हो रहा है। तो वैसे ही अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्रीज है, मीन्स कितनी कंट्रीज ने मिलकर अफ्रीकन यूनियन बनाया है? तो वो 55 है। नाउ ऑन विच डेट वाज द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो कौन सी डेट से स्टार्ट हुई थी? सो 9th to 10th ऑफ सितंबर के आसपास ये स्टार्ट हुई थी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 9 to 10 मीन्स 9th या 10th सितंबर को ये स्टार्ट हुई थी। ना हाउ मेनी कंट्रीज आर इनवाइटेड? तो कितनी कंट्रीज को इनवाइट किया गया था इन दिस मीटिंग? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9। तो 9 कंट्रीज वर इनवाइटेड इन दिस मीटिंग। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9। अब हमारा नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सेशन? तो 4 सेशन कंडक्ट हुए थे, दैट इज वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्यूचर, वन फैमिली। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन का नाम क्या था? दैट वाज वन अर्थ। एंड यही हमारी थीम थी इस बार की, वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्यूचर, वन फैमिली एंड द वासुदेव कुटुंबकम। तो ये हमारी थीम्स थी इस बार G20 की, जो कि हेल्ड हुआ था इन इंडिया में। तो ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी फर्स्ट सेशन का मीन्स नेम, ये सेकंड सेशन का, थर्ड सेशन का, ये फोर्थ सेशन का। सो ये थे हमारे 4 सेशंस। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द वेन्यू ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस? तो जो दिल्ली में हुआ था, वहां का जो वेन्यू था वो बहुत फेमस था, तो वो कौन सा था? वो था हमारा भारत मंडपम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है अबाउट द भारत मंडपम। इफ यू हैवंट वॉच्ड आवर वीडियो, सो गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट आवर वीडियोस एंड सी इट। सो भारत मंडपम में मीन्स दिल्ली में ये मीटिंग हेल्ड हुई थी इन द भारत मंडपम, तो वो वेन्यू का नाम दिया गया है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि दिल्ली में वो आपको दे सकते हैं, प्रगति मैदान दे सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ वो वहां हो सकती है, या फिर किसी और वेन्यू का नाम भी दे सकते हैं। नाउ
मोदी जी वेलकम द गेस्ट। अब मोदी जी ने जो गेस्ट आए थे उनको वेलकम किया था इन फ्रंट ऑफ द कोणार्क चक्र। तो कोणार्क चक्र ने मीन्स किस रूलर ने उस चक्र को बनवाया था? सो द आंसर इज नरसिम्हा वर्मन वन। तो इन्होंने उस रूलर को बनवाया था। अगर आप कोई ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें स्टैटिक इंपॉर्टेंट है तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ नटराज आइडल? अब वहां पे एक नटराज का आइडल भी बना हुआ है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो। मीन्स एक डांसिंग फ्रेम में एक वो आइडल बने हुए हैं। तो वो किसने बनाया था, मीन्स किस आर्किटेक्ट ने बनाया था वो नटराज आइडल? तो वो बनाया था श्रीकंदा सभापति जी ने। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मीन्स वो अभी बनाया है वो आइडल, वो किसने बनाया है? श्रीकंदा सभापति। नाउ इन विच स्क्रिप्ट इज इंडिया इज रिटन इन द लोगो ऑफ G20? अगर आपने लोगो देखा हो G20 का तो उसमें जो G20 लिखा गया है वो कौन सी स्क्रिप्ट है? तो दैट इज आंसर नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में वो लिखा गया है। नाउ द थीम ऑफ G20 हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो हमने ये पढ़ा है कि वो महाउपनिषद से लिया गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इन विच ईयर वाज G20 established? ये भी हमने स्टैटिक पोर्शन में कवर किया है, इन द ईयर 1999। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ विच एडिशन ऑफ G20 समिट इज बीइंग हेल्ड इन 2023 में? कौन सा हुआ था? सो इट वॉज 18th सेशन। अब लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो कुछ तुक्के मारने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे? G20 को देख के वो क्या करेंगे? G20th एडिशन पे टिक मार देंगे कि ये 20th एडिशन था, जबकि इसका राइट आंसर है 18th एडिशन। तो ये 18th एडिशन इसका कंडक्ट हुआ था इन 2023। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता होता है एंड वो तुक्का मारने के बजाय 20th एडिशन पे मार देंगे, जबकि G20 कंट्रीज को क्लासिफाई कर रहा है। सो द ऑप्शन विल बी आंसर नंबर सी, दैट इज 18 सेशन। 2024 में ये होगा ब्राजील में, 2022 में ये होगा हुआ था इन बाली, इंडोनेशिया। नाउ 16th इज व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ मीन्स मेंबर कंट्री ऑफ G20? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें पूछा जा सकता है कि इंडिया कब मेंबर बना था। जैसे हमने प्रीवियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर किए थे उसमें अभी हमने काफी सारे में पढ़ा था कि इंडिया कब बना था, क्योंकि वो एग्जाम पर्पज की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया बना था इन 1999। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1999 में ही स्टैब्लिश हुआ था, तभी इंडिया इसका मेंबर कंट्री बन गया था। नाउ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20 लोकेटेड? तो G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन। So the answer is option number D, that is no headquarter. Now who inaugurated India's first model G20 summit 2023? तो किसने बनाया था इसका मॉडल? तो अमिताभ कांत ने बनाया था। गलती से नरेंद्र मोदी जी पे टिक नहीं कर देना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। Now, in which of the following country was the first G20 summit held? अब इस बार का इंपॉर्टेंट देख लिया हमने, इस बार का पढ़ लिया, 2022 का भी देख लिया, 23, 24 हमने सारे कवर कर लिए। तो पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था इन अमेरिका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन अमेरिका। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G20? गेस्ट ऑफ 20 या 20 गेस्ट या ग्रुप ऑफ 20? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ऑफ 20। अब काफी लोगों को लगेगा कि ये क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, काफी सारे लोग अगर एग्जाम में आता तो 40% ऑफ द पर्सन गेस्ट ऑफ 20 कंट्रीज मार्क करके आते, क्योंकि उन्हें पता है कि गेस्ट गेस्ट जी से गेस्ट हो जाएगा एंड 20 से 20 कंट्रीज आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसलिए गेस्ट ऑफ 20। लेकिन नहीं, इट इज ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो इसका आंसर होगा ग्रुप ऑफ 20। So the answer is option number C. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, share it, hit the bell icon. Also subscribe to the channel and don't forget to comment down below how you like the video. And also you can follow us on Telegram and Instagram, and you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is in the description. Thanks for watching the video.